आदाब। टीवी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के कमलनगर तालुके के सैनिक अनिल कुमार उमाकांत राव नवाडे दिल का दौरा पड़ने से हुए शहीद। मंत्री ईश्वर खंडे, विधायक प्रभु बी चौहान और अन्य ने दी श्रद्धांजलि। मीडिया से बातचीत के दौरान एसडी कुमारस्वामी की नाक से बहने लगा खून, अस्पताल ले जाया गया। शिवसेना यूबीटी के नेता की संदिग्ध मौत, रिक्शा ड्राइवर से बहस के दौरान गिरे और फिर ही उठे नहीं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 20 औरतों से शादी कर ठगी करने वाला दूल्हा गिरफ्तार, तलाकशुदा विधवाओं को बनाता था निशाना। केरल में नमाज को लेकर प्रदर्शन, चर्च संचालित कॉलेज में अनुमति नहीं मिली तो बवाल। अब समाचार विस्तार से। कमलनगर तालुके के कोरियाड़ गांव के बहादुर सैनिक अनिल कुमार उमाकांत राव नवाडे को शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ा और वो शहीद हो गए। पता चला है कि पिछले 20 वर्षों से एक सैनिक के रूप में सेवा दे रहे नवाडे की सिक्किम क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। बहादुर योद्धा अनिल कुमार नवाडे 2004 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनके परिजनों ने बताया कि वो फिलहाल हवलदार के पद पर कार्यरत थे। मृतक सैनिक के परिवार में उसके माता पिता, 4 भाई, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। सैनिक अनिल कुमार उमाकांत राव नवाडे की मृत्यु की खबर सुनकर औराद और कमलनगर तालुके की जनता ने बहुत दुख जताया और शोक मनाया। वीर योद्धा फौजी अनिल कुमार नवाडे के शव को पुलिस प्रशासन की ओर से सलामी दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे, औराद के विधायक प्रभु बी चौहान, कमलनगर तालुके के कोराड़ गांव के मृत सैनिक अनिल कुमार नवाडे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक अनिल कुमार नवाडे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में गणमान्य लोग और परिवार के सदस्य, कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। बेंगलुरु के गोल्ड फिंच होटल में बीजेपी जेडीएस पदयात्रा के बारे में मीडिया से बातचीत करते समय केंद्रीय मंत्री एसडी कुमारस्वामी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनकी नाक से खून बहने लगा। सूत्रों ने बताया कि उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारस्वामी जब अपनी बात कर रहे थे, उसी दौरान अचानक उनकी नाक से खून बहने लगा। घटनास्थल के फुटेज में उनकी शर्ट पर खून दिखाई दे रहा है। उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों की ओर से अभी विवरण नहीं दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में समंदर में 1500 किलोग्राम वजनी एक भारी मछली समंदर में पाई गई। इस मछली को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार कृष्णा मछली पट्टनम जिले के गलीला कलादंडी के पास समुद्र में शिकार के लिए जा रहे मछुआरों के हाथ 1.5 टन मछली लग गई। मछली इतनी बड़ी और भारी थी कि उसे उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। इस मछली को चेन्नई के एक व्यापारी ने खरीदा था। लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर ये मछली मछुआरों के जाल में कैसे फंस गई। इससे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में समुद्र से बड़ी मछलियां पकड़ी जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसी मछली पकड़ी गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना यूबीटी के नेता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दरअसल पालघर जिले के वसई में एक रिक्शा चालक के साथ शिवसेना यूबीटी नेता की बहस हुई और बहस के दौरान ही वे बेहोश होकर गिर गए। ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के नेता की हार्ट अटैक से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी रिक्शा चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। अविभाजित शिवसेना के पूर्व ठाणे जिला प्रमुख रघुनाथ मोरे के बेटे मिलिंद मोरे 45 वर्षीय रविवार शाम को वसई के नवापुर इलाके में एक रिजॉर्ट में परिवार के साथ पहुंचे थे। रिजॉर्ट के बाहर उनकी एक रिक्शा चालक के साथ किसी बात पर बहस हो गई। बहस के दौरान ही मिलिंद बेहोश हो गए और इस पर परिजन उन्हें लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि मिलिंद मोरे की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। मिलिंद मोरे खुद भी शिवसेना यूबीटी से जुड़े थे और फिलहाल ठाणे के उप जिला प्रमुख थे। महाराष्ट्र के पालघर जिले की पुलिस ने देश भर में 20 से अधिक महिलाओं से धोखे से शादी कर और
ठगी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सीनियर इंस्पेक्टर विजय सिंह भागल ने रविवार को बताया कि नाला सुपारा की एक महिला ने 43 साल के आरोपी फिरोज नियाज शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर एमबीवीवी पुलिस ने 23 जुलाई को ठाणे जिले के कल्याण से आरोपी शेख को गिरफ्तार किया। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय न्याय संहिता के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी ने एक वैवाहिक वेबसाइट पर उससे दोस्ती करने के बाद उससे शादी की। शेख ने अक्टूबर और नवंबर 2023 में महिला से 6.5 लाख रुपए की नकदी, एक लैपटॉप और अन्य कीमती सामान लिया। एसआई भागल ने कहा कि पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और आभूषण बरामद किए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जांच में पता चला है कि शेख ने वैवाहिक साइटों पर तलाकशुदा और विधवाओं को निशाना बनाता था, उनसे शादी करता था और उनके कीमती सामान ठग लेता था। आरोपी ने 2015 से अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में 20 से अधिक महिलाओं को ठगा है। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आज के समाचार। केरल में मुवत्तुपुझा के पास एक चर्च द्वारा संचालित कॉलेज के परिसर के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दिए जाने के विरोध में छात्राओं के एक वर्ग द्वारा प्रदर्शन करने पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा और कैथोलिक चर्च के संगठनों ने नमाज की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में छात्राओं के प्रदर्शन पर एतराज जताया है। शुक्रवार को छात्राओं के एक वर्ग ने निर्मला कॉलेज के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि गैर शिक्षण कर्मचारियों ने कुछ छात्राओं को संस्थान के एक कमरे के अंदर शुक्रवार को नमाज अदा करने से रोका था। कुछ स्थानीय चैनलों द्वारा प्रसारित विरोध प्रदर्शन के वीडियो में छात्राओं ने दावा किया है कि कई दिनों तक कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी और प्रधान अध्यापक से माफी की मांग की। दिल्ली के ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय उद्घाटन के लिए तैयार है। इसका डिजाइन
मुगलकालीन शिल्प कला के साथ आधुनिक वास्तुकला का बेजोड़ संगम है। खास बात यह है कि ये उद्घाटन ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत पहली बार यूनेस्को के किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित 16वीं सदी का हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इस संग्रहालय का डिजाइन मध्ययुगीन बावली या परंपरागत पानी के टैंक से प्रेरित है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से संग्रहालय का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को सपा विधायक डॉक्टर रागिनी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक में जमकर बहस हुई। सपा विधायक ने जौनपुर के मेडिकल कॉलेज की बदहाली और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल पूछा था। इसके जवाब में पाठक ने कहा कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सपा की सरकार में बनना शुरू हुआ था, उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार की जांच करवा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस जवाब पर सपा के विधायकों ने हंगामा कर दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी। मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी ने जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों का रटाया जवाब देती है। उन्होंने कहा कि सरकार हर सवाल के जवाब में एक ही जवाब देती है कि हमने इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतने डायलिसिस मशीनें और एम्बुलेंस दिए हैं। इसके बाद उन्होंने जौनपुर के मेडिकल कॉलेज की कुछ तस्वीरें दिखाकर वहां की बदहाली का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में काला पानी तैर रहा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने रविवार को जजों से कहा कि वे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। CJI ने कहा, आज समस्या ये है कि हम ट्रायल जजों द्वारा दी गई किसी भी राहत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि ट्रायल जज गंभीर अपराधों के महत्वपूर्ण मामलों में जमानत देने से बचते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में संदेह की गुंजाइश रहने की स्थिति में निचली अदालत के जज जमानत देकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। CJI ने हर प्रत्येक मामले की बारीकियों के लिए सामान्य समझ और विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में एक बार फिर गाजा में इजराइल के घातक और विनाशकारी हमले के खिलाफ जोरदार ढंग से बात करते हुए नजर आई थी। उन्होंने अब तक हजारों लोगों की जान लेने वाले युद्ध को बर्बर कहा है और देश से इजराइल सरकार की नरसंहारकारी कार्रवाइयों की निंदा करने और उन्हें रोकने के लिए मजबूर करने के लिए कहा है। हालांकि इजराइल को लेकर प्रियंका गांधी का रुख कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग है। दरअसल वायनाड में जल्द ही बाय इलेक्शन होने वाले हैं और यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्लिम वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। बता दें कि शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पिछले अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए अपने पहले संबोधन के बाद एक बयान सामने आया था। उन्होंने युद्ध को बर्बरता और सभ्यता के बीच टकराव के रूप में भी परिभाषित किया था। नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा और कांग्रेस की संयुक्त बैठक में उनका भाषण ऐसे वक्त में आया है जब गाजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। भारत में भी इजराइल हमास युद्ध ने बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार और कांग्रेस को विभाजित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार शाम 301 फीट की तिरंगा कांवड़ लिए कांवड़ियों का जत्था पहुंचा तो देखने वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कांवड़ भी बन सकती है। बात जिले भर में फैल गई और इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ गया। आपको बता दें कि इस कांवड़ मेले में अलग अलग और रंग बिरंगी अद्भुत कांवड़ देखने को मिल रही है। इस कांवड़ को शहीदों के नाम पर लाया जा रहा है। बागपत जिला के गांव कांटा से रोहित आर्या नाम के एक शख्स अपने 40 जानने वाले लोगों के साथ हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर शहीदों के नाम 301 फीट की तिरंगा कांवड़ लेकर अपने गंतव्य के लिए निकले हैं। अपनी इस यात्रा में ये जिस जगह से भी गुजरी लोगों का वहां जमावड़ा लग गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के कमलनगर तालुके के सैनिक अनिल कुमार उमाकांत राव नवाडे दिल का दौरा पड़ने से हुए शहीद। मंत्री ईश्वर खंडे, विधायक प्रभु चौहान और अन्य ने दी श्रद्धांजलि। मीडिया से बातचीत के दौरान एसडी कुमार स्वामी की नाक से बहने लगा खून, अस्पताल ले जाया गया। शिवसेना यूबीटी के नेता की संदिग्ध मौत, रिक्शा ड्राइवर से बहस के दौरान गिरे और फिर ही उठे नहीं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 20 औरतों से शादी कर ठगी करने वाला दूल्हा गिरफ्तार, तलाकशुदा विधवाओं को बनाता था निशाना। केरल में नमाज को लेकर प्रदर्शन, चर्च संचालित कॉलेज में अनुमति नहीं मिली तो बवाल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।